हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं कैनरा बैंक रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। कैनरा बैंक ने अप्रेंटिस की 3,500 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.canarabank.bank.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी कैनरा बैंक ही रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपका ग्रेजुएट अप्रेंटिस की पोस्ट रखी गई है। टोटल वैकेंसीज जो है 3,500 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका जिस एरिया से आपने अप्लाई किया है वहां उस एरिया में जो है जो आपका कैनरा बैंक के यूनिट्स हैं, ब्रांचेस है, वहां आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आपकी वैकेंसीज जारी की गई है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं 23 सितंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 12 अक्टूबर 2025 है। तो 12 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं रिटर्न एग्जाम डेट की। तो इसमें किसी भी तरह का कोई रिटर्न एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा आपको। इसमें जो सिलेक्शन होगा आपका मेरिट बेसिस पे होगा। कैसे मेरिट बनेगी वो जो है हम आपको आगे जो है एक्सप्लेन करेंगे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 500 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी या डिसेबल्ड पर्सन यानी कि फिजिकल हैंडीकैप है तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है नील रखी गई है, यानी कि आपको एग्जेम्प्टेड रखा गया है। आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पेमेंट मोड की, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है उसका पेमेंट मोड क्या रहेगा। तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर रखा हो किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे आपने साइंस से कर रखा है, चाहे कॉमर्स से, चाहे आर्ट्स से। यानी कि बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीकॉम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और बीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपका जो है जिस रीजन से आप अप्लाई कर रहे हैं वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें हम तो एज लिमिट मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 28 साल रखी गई है। 20 और 28 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, यानी कि क्या प्रोसेस रखा गया है। तो इसमें वही मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी वो रहेगी शॉर्ट लिस्टिंग की, यानी कि स्क्रीनिंग किया जाएगा। जितने भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया उनको जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। किस बेसिस पे किया जाएगा, जो आपकी 12th की और ग्रेजुएशन लेवल की एकेडमिक परफॉर्मेंस है, यानी कि जो आपका ओवरऑल परसेंटेज है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसकी जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो है आपको जो है कैंडिडेट्स को जो है शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे सेकंड स्टेज जो रहेगी उनकी एलपीटी की, यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, अगर आपके लिए रिक्वायर्ड है तो। यानी कि अगर आपने 10th या 12th में
अपनी लोकल लैंग्वेज अगर आपने पढ़ रखी है तब आपको एलपीटी की जरूरत नहीं है, यानी कि लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास 10th या 12th में आपने लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ रखी है तब आपको जो है एलपीटी टेस्ट देना होगा, यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना मैंडेटरी हो जाएगा। जो एलपीटी क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं आपका जो है स्टाइपेंड और अलाउंसेस की। तो स्टाइपेंड की अगर बात करें तो ये आपका जो है 10,500 से लेकर के 15,000 के बीच में रहेगी। और प्लस अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये आपके एज पर अप्रेंटिसशिप एक्ट के थ्रू अकॉर्डिंग जो है आपको जो एक अप्रेंटिस को दिए जाते हैं अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स वो सारे आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका अगर हम इन सारी वैकेंसीज को ब्रेक डाउन करें कैटेगरीज वाइज, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई है, तो ये आपका जनरल वालों के लिए 1534 यानी कि 1534 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। ओबीसी वालों के लिए 845 है, एससी वालों के लिए 557 है, एसटी वालों के लिए 227 है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 337 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। तो इस तरीके से आपकी 3500 वैकेंसीज जो है फिल की जाएंगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो जो सबसे पहले आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपकी जो बैचलर डिग्री है, इनके ग्रेजुएशन, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, ये सारे सर्टिफिकेट्स अगर आप इनमें से किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपको जो है कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो है पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रखा गया है, यानी कि क्या प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले जो है हमें जो आपका अप्रेंटिसशिप्स का पोर्टल है वहां अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होगा। इसका जो पोर्टल है वो है www.nats.education.gov.in। यहाँ पर जाकर तो आपको अपनी जो है प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी। जब वहाँ प्रोफाइल लॉगिन करके प्रोफाइल वगैरह क्रिएट कर लेंगे उसके बाद जो है आपको सेकंड स्टेप रहेगा, आपका स्टेज जो रहेगी वो रहेगी आपका जो कैनरा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो www.canarabank.com जो है वहां पर जाकर के जो है आपको विजिट करना है। जब होम पेज पे जाएंगे, रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन पे जाएंगे, वहां पर जो आपका लॉगिन है, यानी कि आपका जो क्रेडेंशियल है उससे आपको लॉगिन करना है। और अगर आपने ऑलरेडी इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको जो है अपना वहां से जो है अपना आपको जो है क्रेडेंशियल आपको जनरेट करना है। लॉगिन करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहे आपके एकेडमिक है, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे वो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका जो है फॉर्म को मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपना एप्लीकेशन फीस जो है ऑनलाइन डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका जो है फॉर्म को सबमिट करने का, यानी कि अपलोड करने का। फॉर्म को सबमिट करने से पहले जो है एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरे फॉर्म का रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें। और सबमिट करने के बाद जो उससे सबमिट करने के बाद जो आपका जो है फॉर्म की एक या दो कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियल रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी जो है कैनरा बैंक
अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। उसके रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी 23 सितंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी अप्लाई करने की 12 अक्टूबर 2025 है। तो 12 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना जो है रजिस्ट्रेशन और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलते रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।